गुड मॉर्निंग क्लास। MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7th और 8th में आपका संधि है। संधि हिंदी व्याकरण में आपका टॉपिक संधि है। दोनों क्लास में आपका टॉपिक संधि दिया हुआ है। संधि हम लोग संस्कृत में भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है आपको कि क्या क्या है। बाकी जो संस्कृत में पढ़ चुके हैं वही चीज़ें इसमें भी है। अब मेन ये है कि आपके बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण को आप सॉल्व करिए और उसका अभ्यास करिए, तभी आप जो है एकदम श्योर हो पाएंगे उसमें। तो संधि की परिभाषा दी हुई, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। उन पदों को मूल रूप में पृथक कर देना ही संधि विच्छेद होता है। अगर उनको अलग कर देते हैं तो संधि विच्छेद होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ हिम धन आलय को मैंने संधि विच्छेद ये हो गया और संधि ये हो गया। तो संधि विच्छेद में हिम धन आलय हो गया और संधि मतलब जोड़ना, जोड़ दिया गया, इनको मिला दिया गया तो हिमालय हो गया। संधि के भेद दिए हुए हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि और चौथा यड़, पांचवा अयादि संधि। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा संक्षिप्त में जानेंगे। आपके बुक में डिटेल में दिया है और हम लोगों ने संस्कृत भाषा में, हम लोग संस्कृत विषय में अच्छे से पढ़ा है इसको, तो थोड़ा सा जान लेंगे कि दीर्घ स्वर संधि का आप में सूत्र दिया हुआ है। संस्कृत में भी हमने सूत्र के अकॉर्डिंग पढ़ा था, तो इसमें सूत्र दिया हुआ दीर्घ स्वर संधि का अका सवर्णे दीर्घा। अका सवर्णे दीर्घा, अक एक प्रत्याहार होता है जिसके अंतर्गत जो अक्षर आते हैं यानी जो स्वर आते हैं, सवर्णे अगर उनके समान, उनके ही जाति और उनके ही बिरादरी का कोई स्वर आ जाता है तो उसी का ही दीर्घ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे शिष्ट धन आचारा, शिष्ट धन आचार। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आ है, इसको हम अगर अच्छी तरह से जो है विच्छेद करते हैं तो आ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ है। तो दीर्घ आ और ह्रस्व आ मिलकर जो है दीर्घ आ बना है इसमें। तो कह रहा है अका सवर्णे दीर्घा, अक एक प्रत्याहार होता है जिसके अंतर्गत जो स्वर आते हैं, अक एक प्रत्याहार होता है जिसके अंतर्गत जो स्वर आते हैं। सवर्ण यानी जैसे ह्रस्व आ है तो उसका सवर्ण क्या होगा, दीर्घ आ होगा। दीर्घ ई है तो उसका सवर्ण क्या होगा, ह्रस्व ई है, दीर्घ ई उसका, तो सवर्ण ये मतलब उसी ही जाति बिरादरी का, या चाहे ह्रस्व हो फिर उसका दीर्घ हो जाए। तो सभी स्थिति में क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। चाहे ह्रस्व दीर्घ से मिले तब भी दीर्घ होगा, चाहे दीर्घ ह्रस्व से मिले तब भी जो है सभी स्थिति में आपका क्या होगा, दीर्घ होगा। दीर्घ संधि ही, दीर्घ वर्ण ही होगा। तो यहाँ पर शिष्ट धन आचार, शिष्टाचार। ठीक है, फिर गुण संधि में सूत्र है आद गुणः, सूत्र है आद गुणः। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ परम धन ईश्वर, परमेश्वर। आद गुणः में जो है आपके 4 स्वर आते हैं। जैसे आद गुणः में ई, आद गुणः में आपके 4 स्वर आते हैं। 4 कौन कौन से स्वर हैं, ई उ री री, ई उ री री। ई उ री री के बाद जब ई उ री री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा, ए ओ और अल हो जाएगा। किसके बाद, आ या आ के बाद, यानी ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद। अब यहाँ क्या कह रहा है कि ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल देखा है, एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे। कह रहा है ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद ई उ री आ जाए तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ए। फिर कह रहा है कि ए ओ और अल हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो, कोई भी उदाहरण आपको कोई भी शब्द दे दिया जाएगा। कह रहा आ, ह्रस्व आ, दीर्घ आ के बाद ई उ री आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, ए ओ और अल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आ आया, ह्रस्व आ आया, उसके बाद ई आया तो उसके स्थान पर कह रहा है क्या हो जाए, ए हो जाए। तो यहाँ पर ए हो गया। ठीक,
उसी तरह वृद्धि संधि में वृद्धिरेच सूत्र है इसका। एच एक प्रत्याहार होता है, एच इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे वृद्धिरेच का, तो यहाँ पर निकल कर आएगा एच। एच एक प्रत्याहार होता है जिसके अंतर्गत जो अक्षर आते हैं उन्हीं को लिखा जाता है। इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल तथा धन एव, तथा धन एव। तो इसमें कह रहा है जब आ या आ के बाद, सेम प्रोसेस है, यहाँ भी वही चीज़ कह रहा था कि गुण संधि में आ या आ के बाद, यानी ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद क्या आ जाए, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ए या आई आए, तो ए या आई आए। देखिए यहाँ पर क्या है, ह्रस्व आ या दीर्घ आ कह रहा है, दोनों में से कोई भी आए तो उसके बाद ए या आई आए, तो दोनों स्थिति में क्या हो जाता है, आई हो जाता है, यानी ऐ हो जाता है, जिसको आप लोग हिंदी में ऐ बोलते हैं, संस्कृत में आई बोलते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ लेंगे। यड़ संधि, यड़ संधि का सूत्र है इको यड़च। इको यड़च में इक एक प्रत्याहार है और यड़ भी एक प्रत्याहार है। तो इक प्रत्याहार के अंतर इक एक प्रत्याहार है जिसके अंदर 4 वर्ड आते हैं और यड़ प्रत्याहार में भी 4 वर्ड आते हैं। तो इक प्रत्याहार में जो है ई उ री आता है। एक प्रत्याहार में क्या आता है, ई उ री आता है, और यड़ प्रत्याहार में या वा राला आता है। जिस हिसाब से उस प्रत्याहार में, जैसे एक प्रत्याहार में ई उ री आता है, उसी तरह या वा राला जो उनका वहाँ क्रम होता है प्रत्याहार में, इक में और यड़ में, उसी के अनुसार वो उसी जगह पर बदल जाते हैं। और अच एक प्रत्याहार होता है, कह रहा है कि आ ई उ री ए ओ आई औ, ये सभी आए तो क्या होगा कि इक के बाद कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी। यहाँ पर हमने गुण संधि और वृद्धि संधि में पढ़ा था कि इनके बाद जो है आ ई, मतलब आ ह्रस्व आ और दीर्घ आ आए तो, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इक प्रत्याहार के बाद इक, अब इक प्रत्याहार में देखिए भी ई आएगा, इक प्रत्याहार में ई आएगा। इक प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो, कोई भी असमान स्वर आए, यहाँ पर असमान स्वर उ है, यानी सेम यहाँ ई आया है तो असमान है, यहाँ पर उसके समान नहीं है, असमान है, तो कह रहा उसकी जगह पर क्या हो जाए, या हो जाए, यानी यड़ संधि हो जाए, या वा राला हो जाए, यहाँ पर या हो गया, अभ्युदय हो गया। ठीक है, अयाज संधि, अयाज संधि का सूत्र है एचो वा या वाह। ठीक है, एचो या वा या वाह। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है भव धन उक, भव धन उक। इस सूत्र को अच्छे से जब पढ़ेंगे, अयाज संधि में एच एक प्रत्याहार है, जहाँ पर ये दिया हुआ एचो, एचो तो एच एक प्रत्याहार है जिसमें ए ओ आई, एच एक प्रत्याहार है जिसमें ए ओ आई औ आता है, ए ओ आई और औ आता है, ये 4 वर्ड आते हैं। जैसे आय यहाँ पर करेंगे, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आय, औ, आय और आओ, ये 4 आदेश होते हैं, 4 वर्ड, यानी 4 वर्ड जो है इनको बनता है। जैसे एच एक प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार में क्या है कि ए ओ आई और औ ये होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इनका जो है क्या आदेश होता है, जैसे ए का आय आदेश हो जाता है, ओ का औ आदेश हो जाता है, आई का आय आदेश हो जाता है, औ का आओ हो जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, ए ओ आई औ ये एक 4 वर्ड एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इनके बाद जब कोई असमान, यानी ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, आई का आय हो जाता है, औ का आओ हो जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे संधि विच्छेद हुआ है, भव दिया हुआ है, भव, तो भव धन उक, तो यहाँ पर क्या हो गया,
औ दिया हुआ है, कह रहा औ का क्या होगा, आओ हो जाएगा। तो यहाँ पर उक तो पहले से ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर आओ निकल कर आएगा, आओ। ठीक है, यहाँ पर आ, दीर्घ आ और वा, तो उक जब इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भावुक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप नायक, पावन, पवन, पावक, बहुत सारे शब्द आपके बुक में दिए हुए हैं, उनका अभ्यास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अभ्यास करेंगे, तभी आपकी दिक्कत जो परेशानी है वो जो समझ में नहीं आता वो आपको क्लियर होता जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि एक दो प्रश्न, एक दो शब्द ऐसे करने से हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह आप में दिया हुआ है अन्वेषण, अन्वेषण शब्द दिया हुआ है, तो अनुधन एषण, अनुधन एषण होगा, ये यड़ संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो स्वर संधि में हम लोगों ने इतना पढ़ा है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में क्या होगा, आपका संधि का ही जो दूसरा भेद है, व्यंजन संधि, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।